जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एक पार्ट आपका है कोटि और घात, दिख रहा होगा यहाँ पर कोटि और घात। ठीक है, यहाँ देखिए कोटि और घात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कोटि और घात, जहाँ से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है हर साल ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। और ये इतना आसान है कि सिर्फ आप क्वेश्चन को देखकर ही उसका आंसर बता सकते हैं आसानी से। मतलब ये जो कलम है, कलम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर फटाक से आप बता देंगे। ठीक है ना। हाँ, तो आज जो है ये अवकल समीकरण का जितना भी क्वेश्चन है, टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, टोटल केसी सिन्हा का क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, कोटि और घात वाला जितने भी क्वेश्चन 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, टोटल क्वेश्चन यानी कुल मिलाकर 60-65 क्वेश्चन का जो है पूरा का पूरा एक कलेक्शन लेकर आए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो बस आराम से आपको पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि हमने यहां लिखा है कि 95% स्टूडेंट्स को इसका गलत कॉन्सेप्ट, 95% स्टूडेंट इसका गलत कॉन्सेप्ट जानते हैं। और गलत आप कैसे जानते हैं, सही इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सवाल को सॉल्व करना है, आज आपको पता चलेगा। और जब आप कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अरे वाकई में ये कॉन्सेप्ट तो मालूम ही नहीं था हमको। और यदि सवाल पूछ देता तो फिर अटक जाते, क्योंकि आपको जो बताया जाता है ना, एकदम सिंपल वाला कॉन्सेप्ट, एकदम साधारण वाला कॉन्सेप्ट बताया जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उससे और अलग है। ठीक है, और उससे अलग कॉन्सेप्ट है जिसे आज आपको पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है ना। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक, क्योंकि बहुत सारे 95% स्टूडेंट का मतलब समझ रहे हैं, लगभग स्टूडेंट को जो है इसका कॉन्सेप्ट ही सही नहीं मालूम है। ठीक है, और गलत तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और आंसर में फंस जाते हैं, तो कहते हैं अरे कैसे हो गया गलती, सर जी तो बताए थे। ठीक है, चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आज आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें अवकल समीकरण की। ठीक है ना, यदि बात करें अवकल समीकरण की यदि बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो अवकल समीकरण का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि वैसा समीकरण, ठीक है, जिसमें अवकलज की बात हो, यानी जिसमें डिफरेंशिएशन की बात हो, अवकल समीकरण कहलाता है। तो हम समझ लेंगे कि यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके उसका इक्वेशन प्राप्त किया गया है, और यदि उसी इक्वेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो जो इक्वेशन होता है वो आपका अवकल समीकरण कहलाता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि y बराबर, हमारे पास यहाँ एक फंक्शन है sin x, हमने इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया, तो कितना हो जाएगा dy बटा dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ये प्लस में इधर माइनस में आ गया, तो ये हो जाएगा dy बटा dx माइनस cos x बराबर में 0। तो जो ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये इक्वेशन कहलाता है अवकल समीकरण। ये जो इक्वेशन बनकर आता है ये इक्वेशन कहलाता है अवकल समीकरण। शायद आप अवकल समीकरण के बारे में आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो डिफरेंशिएशन के पश्चात जो इक्वेशन प्राप्त होता है, ठीक है ना, वो इक्वेशन कहलाता है अवकल समीकरण। अब आप डिफरेंशिएशन जो करते हैं, जैसे एक बार डिफरेंशिएशन किए तो इसकी कोटि 1 हो गया ना, इसकी कोटि कितना हुआ, 1 हो गया। यदि आप किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी कोटि 2 हो जाएगा। यदि किसी फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी कोटि 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप जैसे अवकल समीकरण यदि आप समझ गए होंगे, तो अब आपको कुछ और बताने की जरूरत है कि जैसे मान लीजिए कि किसी फंक्शन का आपने 1 बार डिफरेंशिएशन किया, 1 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, 1 बार यदि आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को आप किस संकेत से लिख सकते हैं,
तो dy बटा dx लिख सकते हैं। यदि एक बार डिफरेंशिएशन किए तो dy बटा dx लिख सकते हैं, या यदि वो फंक्शन y के रूप में ना लिखकर fx के रूप में है तो उसको f डैश x लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको y डैश माने एक डैश लगाकर लिख सकते हैं, या फिर आप y1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि किसी फंक्शन का आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया है, एक बार डिफरेंशिएशन, तो उसको आप इतने चीजों से सूचित कर सकते हैं, या तो dy बटा dx लिख सकते हैं, या f डैश x लिख सकते हैं, या y पर एक डैश लिख सकते हैं, या फिर y1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया किसी भी फंक्शन के एक बार डिफरेंशिएशन के पश्चात ये आपको लिखना है। अच्छा, यदि आप किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं, गौर से समझेंगे। यदि दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए लिखना है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, या फिर यदि फंक्शन एफ एक्स के रूप में है तो इस पर डबल डैश लगाना है, यानी एफ डबल डैश एक्स, या फिर y के ऊपर डबल डैश लगाना है, या फिर y2 लिखना है, ठीक है ना। यदि किसी फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है, या दो बार डिफरेंशिएशन को दो कोटि कह सकते हैं आप, ठीक है, दो कोटि कह सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब एक कोटि हुआ। यदि किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब एक कोटि का डिफरेंशिएशन हुआ है। यदि किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका मतलब उसकी कोटि दो है, और उसके लिए संकेत आपको यहां दिख रहा है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, या फिर एफ डबल डैश एक्स, या फिर वाई डबल डैश, या फिर y2, ठीक है। डबल कोटि के डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। यदि आप किसी फंक्शन को तीन बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तीन बार डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी इसकी कोटि हो जाएगा आपका तीन, ठीक है। तीन कोटि की बात यदि करेंगे, ठीक ना, ध्यान से देखेंगे इधर, यदि किसी फंक्शन को तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी कोटि तीन कहलाएगा। अच्छा, उसको सूचित कैसे करेंगे तो देख लीजिएगा, डी के पावर 3y बटा में डी एक्स क्यू, या फिर f के ऊपर ट्रिपल डैश लगाकर, या फिर y के ऊपर ट्रिपल डैश लगाकर, या फिर y3 लिखकर, ठीक है ना, y3 लिखकर। चलिए, इससे आगे का यदि आपको देखना है तो इससे आगे में सिर्फ और सिर्फ कौन आता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं। जैसे चार कोटि का डिफरेंशिएशन तो डी के पावर 4y बटा में डी एक्स के पावर 4, ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, फिर ये सब वाला इसमें नहीं आता है, ठीक ना। हाँ, ये सब वाला कोई नहीं आता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। यानी इसके बाद यदि आपको डिफरेंशिएशन के लिए बारे में लिखना है तो डी के पावर n x बटा में हो जाएगा आपका डी के पावर n y बटा में हो जाता है डी एक्स के पावर n, जहां n के जगह पर आप कोई संख्या रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे चार कोटि का लिखना है तो यहां हो जाएगा डी के पावर 4y बटा में डी एक्स के पावर 4। जैसे पांच कोटि का लिखना है तो डी के पावर 5y बटा में डी एक्स के पावर 5। लेकिन तीन कोटि तक जो है आप इतने चीजों को देख सकते हैं। पहला कोटि के लिए ये है, दूसरा के लिए ये, और तीसरा के लिए ये है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। वहां पर जो है इन्हीं संकेत में से कोई संकेत आपको देखने को मिल सकता है। तो कोटि के बारे में आपको पता चल गया कि यह है किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी कोटि। यदि किसी फंक्शन में आपको कोटि चेक करना है तो उसके लिए आपको जो है इस संकेत को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर उसकी कोटि सही से आप पता कर सकते हैं। कोटि समझ में आ गया होगा। आइए, कोटि के बाद अब आपको थोड़ा सा जो है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये चीज कि मान लीजिए, देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए, जब आप किसी फंक्शन के कोटि की बात करेंगे, मान लीजिए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है और उसमें पूछे कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है, तो आपको क्या करना है कि पूरे अवकल समीकरण को देखना है, ठीक है ना। पूरे अवकल समीकरण को देखना है, और पूरे अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा बार जहां डिफरेंशिएशन हुआ है, देखेंगे ठीक से, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जहां पर हुआ है
ठीक है, सबसे ज्यादा बार जहां पर डिफरेंशिएशन हुआ है वही कोटि कहलाएगा, वही उसकी कोटि कहलाएगा, उसकी कोटि कहलाएगा। ठीक है ना, जितना सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही उसकी कोटि कहलाएगा। पूरे के पूरे अवकल समीकरण को देखना है, पूरे अवकल समीकरण में जहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है वह उसकी कोटि कहलाएगा। तो ये नॉर्मली है और ये आपको जो है आसानी से सभी लोग को मालूम होगा इसके बारे में, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, मेन पेच फंसता है घात में। ठीक है ना, मेन पेच फंसता है घात में कि घात कैसे निकालेंगे। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको किसी भी अवकल समीकरण का घात निकालने के लिए कहा जाए तो घात निकालने के लिए दिया गया अवकल समीकरण बहुपद के रूप में होना चाहिए। ठीक है ना बाबू, अब दिया गया अवकल समीकरण बहुपद के रूप में कैसे होगा, इसको कैसे पहचानेंगे। यदि अवकल समीकरण बहुपद के रूप में नहीं है तो फिर आप उसका घात नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तब उसका घात अपरिभाषित हो जाएगा। यदि वह दिया गया अवकल समीकरण बहुपद के रूप में है तब उसका घात निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आइए पहचानेंगे कि अवकल समीकरण बहुपद के रूप में कैसे होगा, कैसे हम पहचानेंगे। इसके लिए एक आसान सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि यदि dy बटा dx का सिंबल, dy बटा dx का सिंबल कहने का क्या मतलब कि यदि डिफरेंशिएशन का सिंबल, यदि डिफरेंशिएशन का सिंबल, गौर करेंगे इधर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कोणांक में आ जाए, ठीक है, और आप इसको नहीं हटा पा रहे हैं कोणांक में से, तो समझ लीजिए कि यह बहुपदीय फलन नहीं है, यह बहुपद के रूप में नहीं है। पहचान समझिए ठीक से। यदि dy बटा dx का सिंबल किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में आ जाए, जैसे ये आ जाए कि sin dy बटा में dx, ठीक है ना, हाँ sin dy बटा dx, या फिर आ जाए tan y डबल डैश, देख सकते हैं। तो यदि ऐसा आ जाए कि ये जो dy बटा dx का सिंबल है किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में आ जाए जहां से उसको हटाया नहीं जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में दिए गए अवकल समीकरण का घात अपरिभाषित होगा। ठीक है ना बाबू, हाँ, यदि हटा देते हैं तो फिर उसका घात निकाला जा सकता है, यदि नहीं हटाएंगे तो उसका घात नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, हटेगा कैसे वो क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। दूसरा कि यदि dy बटा dx, गौर करेंगे इधर, यदि dy बटा dx का सिंबल log के कोणांक में आ जाए, ठीक है, यदि dy बटा dx का सिंबल log के कोणांक में आ जाए और आप उसको वहां से नहीं हटा पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि दिए गए अवकल समीकरण का घात अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, यदि dy बटा dx का सिंबल e के पावर में आ जाए, गौर से समझिएगा घात के लिए, यदि dy बटा dx का सिंबल e के पावर में आ जाए और आप उसको वहां से नहीं हटा पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि दिए गए अवकल समीकरण का जो घात होगा वो अपरिभाषित होगा। यदि dy बटा dx का सिंबल रूट के अंदर में आ जाए और आप इसको रूट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, यदि dy बटा dx का सिंबल रूट के अंदर में आ जाए और आप उसको रूट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि दिए गए अवकल समीकरण का घात अपरिभाषित होगा। ठीक है ना, यदि dy बटा dx का सिंबल बटा में आ जाए, ठीक है, यदि dy बटा dx का सिंबल बटा में आ जाए और आप उसको बटा से नहीं हटा पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि दिए गए अवकल समीकरण का घात अपरिभाषित होगा। यदि dy बटा dx के सिंबल के पावर में कोई बटा वाला संख्या आ जाए, ठीक है, यदि dy बटा dx के सिंबल हो और उसके होल पावर में कोई बटा वाला संख्या आ जाए, ठीक है ना, और आप उसको नहीं हटा पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि दिया गया जो आपका अवकल समीकरण है उसका घात अपरिभाषित होगा। ठीक है ना, दिए गए अवकल समीकरण का घात
अपरिभाषित होगा। इतना तक यदि आप समझ गए होंगे तो घात आसानी से निकाला जा सकता है। यदि कहीं पर भी ये आपको दिख जाए, ठीक है, और आप उसको नहीं हटा पा रहे हैं, ठीक ना, तो समझ लीजिए कि उसका घात अपरिभाषित होगा। और यदि हटा देते हैं तब घात कैसे निकालेंगे? यदि ये सब नहीं रहेगा, बहुपद के रूप में अवकल समीकरण रहेगा, तब उसका घात कैसे निकालेंगे? तो जिसका कोटि माने जहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसी के होल पावर में देखिएगा, ठीक है ना, जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसी के होल पावर में देखिएगा, आपको जो होल पावर में संख्या दिखेगा वही उसका घात कहलाएगा। इतने बातों को स्किप करके लोग सीधे सीधे बता देते हैं कि जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है वह उसकी कोटि है और उसके जो होल पावर में है वह उसका घात है। लेकिन यह सरासर गलत है। यदि कहीं पर भी ऐसा आपको दिख जाए तो उसका घात काम नहीं करेगा, उस समय उसका घात अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वैसे कंडीशन में दिए गए अवकल समीकरण का घात अपरिभाषित हो जाएगा। और आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और इस तरीके से बैठा लीजिए कि दोबारा निकले ना। चाहे तो एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। यदि dy/dx त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में हो जाए, उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, घात अपरिभाषित। यदि dy/dx log के कोणांक में हो जाए, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, घात अपरिभाषित। यदि dy/dx e के पावर में आ जाए, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, घात अपरिभाषित। यदि dy/dx रूट के अंदर में आ जाए, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, घात अपरिभाषित। यदि dy/dx बटा में आ जाए, बटा से बाहर नहीं कर सकते हैं, उसको घात अपरिभाषित। यदि dy/dx के होल पावर में कोई बटा वाला संख्या आ जाए और बटा वाला संख्या उसके पावर से नहीं हट पा रहा है, समझ लीजिए कि घात क्या होगा? अपरिभाषित होगा, ठीक है ना बाबू। आशा करते हैं कि इतनी बातें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहां पर गलतियां आप करते हैं या जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है, ठीक है, उससे आपको काम नहीं चलेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल यदि इस पैटर्न पर पूछ देगा तो आप लुढ़क जाएंगे। अच्छा, ऐसा होता क्यों है ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जो है ना, वही आसान कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा गया है आपसे, इसलिए लोग शॉर्टकट में अपना जो है काम करके निकल जाते हैं। लेकिन आपको कितनी बार हमने बताया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, इसके लिए तो कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अच्छा, यदि इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करें। क्वेश्चन की शुरुआत करें, हाँ। तो अभी जो आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन कोटि और घात वाला, केसी सिन्हा का टोटल क्वेश्चन कोटि और घात वाला, उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं कोटि और घात वाला, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, अब आपको क्वेश्चन बनाने में काफी मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, ये देखिए आपके बुक का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आपको यहां दिया गया है सबका कोटि और घात आपको निकालना है। देखिए सबसे पहला सवाल आपका है, पूछ रहा है कि इसकी कोटि क्या है। अच्छा देखिए था, दिए गए अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है 2 बार। देखिए d²y/dx², इसमें एको बार डिफरेंशिएशन, ही तो 0 है। तो जब जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा कोटि, तो कोटि हो गया इसका 2। और जो आपको 5 को कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है ना, वो पांचों कॉन्सेप्ट में से कुछ भी यहां दिख रहा है। देखिए तो dy/dx त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में है, नहीं है। लॉग के कोणांक में है, नहीं है। ई के पावर में है, नहीं है। रूट में है, नहीं है। फिर बटा में है, नहीं है। पावर में बटा वाला संख्या है, नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है घात निकाला जा सकता है। अब जिसका कोटि देखे हैं उसी के होल पावर को देखिए, तो इसके होल पावर में कुछ भी नहीं है, तो कितना है? 1 है। तो इसका कोटि तो हो गया 2, घात कितना हो जाएगा बाबू? 1 के बराबर, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, देख लीजिएगा। यहां पर क्या है, देख लीजिए पूरे अवकल समीकरण को। पहले तो यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार भी डिफरेंशिएशन नहीं है। आपको क्या बोले हैं कि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो इसका कोटि यदि देखा जाए तो इसका कोटि हो जाएगा 2। अच्छा, घात चेक करने के लिए आपको वही बात बताए हैं कि dy/dx त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं होना चाहिए।
लॉग के पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, ई के पावर में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, डीवाई बटा डी एक्स बटा में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि उसके पावर में बटा वाला संख्या नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स बिल्कुल अकेला है, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स के होल पावर में 3 है, ठीक है ना। तो यहां पर डी वाई बटा डी एक्स वैसे कोई भी कंडीशन में नहीं है। तो अब इसका घात निकालने के लिए आपको यह नहीं देखना है कि सबसे बड़ा घात कहाँ है, तो सबसे बड़ा घात तो यहाँ है, लेकिन नहीं, आपसे आपको कोई मतलब नहीं है। जिसका आपने कोटि देखा है उसी के होल पावर को देखिएगा, ठीक है। आपको बड़का घात से कोई मतलब नहीं है, जिसका कोटि देखे है उसी के होल पावर में देखिएगा कि क्या है। तो कुछ नहीं है, 1 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। आइए अगला सवाल देख सकते हैं यहां पर। हाँ, अब आ गया मजा। यहां देखिए कि पहले कोटि के लिए बात करते हैं। तो यहां देखिए, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन और उसके होल पावर में 2 है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यदि देखेंगे तो यहां पर है। चलिए, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा बाबू, इसकी कोटि हो जाएगा 2। अब बात आता है घात की। तो घात के लिए देखिएगा, डी वाई बटा डी एक्स तो है, लेकिन इसके होल पावर में बटा वाला संख्या है, ले, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो उस समय फंस जाइएगा आप, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है आसान वाला कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन जब आएगा ना तो आप फंस जाइएगा और गलती बना के आइएगा, पक्का 100% गारंटी है। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है आपको, या जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, ठीक है ना। हाँ, तो इस समय आप क्या कीजिएगा कि कोटि लिख दीजिएगा 2, घात लिख दीजिएगा 1, जो कि सरासर गलत है। अब तो कोटि 2 है, लेकिन घात के लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना। यहाँ डी वाई बटा डी एक्स के होल पावर में 2 तो है, लेकिन देखिए ना टोटल के पावर में 3 बटा 2 है, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपको बोले हैं कि डी वाई बटा डी एक्स के पावर में जो है बटा वाला संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बटा वाला संख्या है। हाँ, क्या आप इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर ले तो इसको हटाया जा सकता है। नहीं, यदि दोनों तरफ वर्ग करें तो इसको हटाया जा सकता है। कैसे, देख लीजिएगा। देखिए, टोटल के पावर 3 बटा 2 है, उसका पावर हो गया 2, तो पावर टू पावर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कटेगा, तो यहां होल पावर में अब कितना बचेगा, 3 ना। तो होल पावर में जो बटा वाला संख्या था अब हो गया सीधे 3, तो हो गया आसान। और इधर हो गया आपका कितना, 2 नहीं। हाँ, तो अब आप घात निकाल सकते हैं इसका। तो फिर घात किसका देखेंगे बाबू, तो जिसका कोटि देखे है उसी के होल पावर में देखिएगा, घात दिख जाएगा। तो कोटि देखे है इसका है, तो इसी का होल पावर देखिए तो कितना है, 2 ना, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 2 के बराबर, ठीक है ना। हाँ, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। और नहीं तो कंफ्यूजन में गलती मार दीजिए, इतना आसान सवाल होता है, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, गलती मार के आ जाइएगा। अच्छा, इसमें देखिएगा, देखिए यहाँ 1 बार भी डिफरेंशिएशन है, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ भी 1 बार डिफरेंशिएशन है। इसके पावर में यहाँ 3 है, लेकिन देखिए ये रूट के अंदर में है, दिख रहा है आपको। डी वाई बटा डी एक्स जो है रूट के अंदर में है, और हम आपको बोले थे कि डी वाई बटा डी एक्स रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोटि तो निकाल ही सकते हैं। चलिए, तो चलिए इसका कोटि पहले निकाल देते हैं। तो कोटि कितना हो जाएगा आपका बाबू, ध्यान से देखिएगा। इसका कोटि तो यहाँ भी 1 बार डिफरेंस है, यहाँ भी 1 बार है, तो कोटि 1 हो गया। अब घात निकालना है आपको, नहीं तो चलिए घात निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए, ये प्लस में है, इसको इधर माइनस में ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। अब इसके बराबर में आपका हो जाएगा a इंटू रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स के होल पावर में कितना है, 3। आप चाहे तो दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, नहीं दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं। तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, देखिए तो जैसे ही स्क्वायर से रूट कटेगा, ठीक है, dy बटा dx के पावर में इधर भी 2 है, और dy बटा dx के पावर में इधर कितना है, 3 है, ठीक है। तो जब एक ही बात दोनों जगह आ जाए तो आपको बड़का घात वाला उस समय लेना है। तो इस समय इसका घात जो है कितना हो जाएगा, 3 के बराबर, क्योंकि यहां पर रूट हट गया है। अब देखिए अगला सवाल, अच्छा इधर तो हो गया है। अगला क्वेश्चन, सवाल आपका है, यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन है क्या, हाँ वही क्वेश्चन है सेम। चलिए इसको चेंज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, यहां पर देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार भी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो यदि इसका कोटि पूछा जाए आपसे, ठीक है ना, तो इसका कोटि तो हो जाएगा 3, क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहां पर है।
कोटि 3 है। अच्छा, घात के लिए तो सिंपल है, कहीं पर भी dy बटा dx रूट अंडर के अंदर नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात के गुणांक में नहीं है, लॉग के गुणांक में नहीं है। चलिए, तो घात निकालना आसान है। अब घात आसानी से भी निकाल सकते हैं इसका, जिसका कोटि देखें उसी के होल पावर में देखिए तो कितना है, 1 ना, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। चलिए इधर आ जाइए, यहां देखिएगा, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है, या 1 बार भी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो क्या करना होगा इसके लिए, पहले कोटि देखना है, तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है वही कोटि कहलाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका कोटि। अच्छा, घात जब देखना है तो जिसकी कोटि देखे हैं उसी के होल पावर में देखिएगा, तो यहां पर आपको दिख रहा है इसके होल पावर में कितना है, 3 ना, तो इसका घात कितना हो जाएगा बाबू, 3 के बराबर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला सवाल आपका है, यहां पर एनसीईआरटी दिख रहा होगा आपको, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यहां पर है 3 cos 3x प्लस साइन 3x, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, इसका कोटि हो जाएगा 2। ठीक है, कोटि हो जाएगा 2, और इसी के होल पावर को देखिएगा, सॉरी इसी के होल पावर को देखिएगा तो इसके होल पावर में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 ना, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, इधर आ जाइए, यहां देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन है या 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो यदि इसकी कोटि देखा जाए तो कोटि हो जाएगा 2, और यदि घात देखेंगे तो घात कितना होगा, क्योंकि इसके होल पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो घात हो जाएगा 1 के बराबर। अगला सवाल देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई डैश है, अभी आपको जस्ट बताया वाई डैश का मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन, तो इसका यदि 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखा जाए तो इसका कोटि जो होगा, इसका कोटि हो जाएगा 1 और घात भी हो जाएगा 1, क्योंकि जिसकी कोटि देखे हैं उसके होल पावर में देखेंगे, इसके होल पावर में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसका घात हो जाएगा 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, यहां भी 1 बार डिफरेंशिएशन है। ठीक है, e के पावर x है, e के पावर dy बटा dx नहीं है, तो इसका भी कोटि हो जाएगा आपका 1, और यदि इसका घात देखेंगे तो घात भी 1 ही होगा, क्योंकि होल पावर में 1 है। चलिए वहां देखिए, अब 10 नंबर, सॉरी ये 11 नंबर क्वेश्चन बन गया, अब 10 नंबर वहां लिखा हुआ है। देखिए यहां पर 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है वही उसकी कोटि होगा, तो इसका कोटि हो जाएगा आपका 3 के बराबर। और यदि इसका घात देखा जाए तो इसी के होल पावर में देखिए ना, कुछ नहीं है तो कितना है, 1, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहां पर है, देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 1 बार भी डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है ना, तो इसकी कोटि हो जाएगा आपका, कोटि हो जाएगा 2 और घात कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि इसके होल पावर में कितना है, 1। अगला सवाल देखते चलिएगा, बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन इसमें बहुत है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन है, 1 बार है, यहाँ पर 2 बाई लिखा हुआ है, 1 बार नहीं है। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 13 की कोटि देखें, आप लोग बताते चलिए कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 13 की कोटि देखें तो 2, और यदि इसका घात देखें तो कितना होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि इसके होल पावर में 1 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, वहां पर आपको दिख रहा है, देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार है, 1 बार डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना, हाँ यही तो है, हाँ यहां पर 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 1 बार भी डिफरेंशिएशन नहीं है, तो यदि इसकी कोटि देखा जाए तो 3 होगा, 3 बार डिफरेंशिएशन है, कोटि 3, और यदि इसी का घात देखा जाए तो घात हो जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि यहां देख लीजिएगा होल पावर में 2 लिखा हुआ है, तो इसका घात हो जाएगा 2 के बराबर। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख सकते हैं, यहां पर 1 के बाद डिफरेंशिएशन है, तो इसका कोटि देखेंगे, कोटि हो जाएगा 1 और घात भी हो जाएगा आपका 1 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को यदि आप देखेंगे तो यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसकी कोटि हो जाएगा आपका 2 और घात होल पावर में कितना है, 1 ना, हाँ तो घात हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है तो इसकी कोटि हो जाएगा आपका 3 और घात, तो जिसका कोटि देखे हैं उसी का घात देखिएगा, जिसके होल पावर में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 ना, हाँ ये 2 बार डिफरेंशिएशन है, 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ log x है, log के गुणांक में dy बटा dx नहीं है, log के गुणांक में x लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए इसकी कोटि यदि देखेंगे, यदि इसकी कोटि देखा जाए, कोटि 2 है यानी 2 बार डिफरेंशिएशन है, और यदि इसका घात देखा जाए तो इसी के होल पावर में देखिए तो कितना है, 1 ना,
यानी इसका घात 1 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में जो है 2 को क्वेश्चन है। तो 18 का पहला देख सकते हैं आप, क्या कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस 3 dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई डी वाई। यदि इसको हम dy बटा dx के फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक के बाद डिफरेंशिएशन होगा ना, तो कोटि इसका हो जाएगा 1 और घात भी हो जाएगा 1, ठीक है ना। इधर आ जाइए, देखिए इसमें यहां भी एक बार डिफरेंशिएशन है, यहां भी एक बार डिफरेंशिएशन है, यहां पर आपका साइन y है। डिफरेंशिएशन यदि इसकी कोटि देखा जाए, दूसरा है कोटि देखा जाए तो कोटि हो जाएगा 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन है। अब जिसका घात ज्यादा है उस पर ज्यादा बात करेंगे, यानी घात हो जाएगा 3 के बराबर। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, एकदम स्पष्ट है। हाँ, यहां पर अब रूट लगा हुआ है। पहले इसमें देखिए कोटि, तो 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है नहीं, तो जब 2 बार डिफरेंशिएशन है तो इसकी कोटि हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है, कोटि हो जाएगा 2 के बराबर। लेकिन घात निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत करना पड़ेगा। अरे दिक्कत क्या होता है, दिक्कत क्या होता है, कुछ दिक्कत नहीं करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मालूम है तो दिक्कत होता है, पगला है कि देखिए यहां पर 2 है ना, सॉरी यहां देखिए करनी में जो है आपको कितना दिख रहा है 3, यानी करनी में 3 होने का मतलब है कि इसके होल पावर में 1/3 है, ठीक है, इसके होल पावर में कितना है 1/3। तो आपको यहां से यदि 3 हटाना है तो 3 दोनों तरफ जो है होल पावर में 3 लगाना पड़ेगा, तो इधर भी इसके पावर में 3 लगाना पड़ेगा। देखिए पावर टू पावर गुना करेंगे कट जाएगा नहीं तो आपका ये जो मोड वाला है, करनी वाला जो 3 था वो हट गया ना, रूट भी हट गया। तो अब आपका जो है यदि घात देखा जाए तो घात कितना के बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, यानी इसका घात जो है आपका 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर में भी आप देख सकते हैं यहां पर वही चीज है, ठीक है। पहले इसको आप यदि लिखेंगे तो d² y बटा में dx स्क्वायर, और यहां पर देखिए 3 है ना, जब इसको पावर के रूप में चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं कि कितना है, यहां पर dy बटा dx है और इसके होल पावर में कितना है तो 1/2 है, ठीक है। यदि यहां से 3 हटाना है, यहां से 2 हटाना है, तो दोनों का लॉसल लेके पावर में लिख दीजिए, यानी 3 दूना 6 कर दीजिए पावर में, इधर भी 6 और इधर भी पावर में 6 कर दीजिए। देखिए 3 दूना 6 यानी 2 हो जाएगा, इधर 6 लिखे है ना, तो ये कट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसका यदि कोटि देखा जाए, ठीक है, तो कोटि तो 2 है क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहां है, और यदि घात देखा जाए तो इसी के होल पावर में देखिए कितना है 2 ना, यानी इसका भी घात कितना हो जाएगा 2 के बराबर। देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, आप गलत बना के आइएगा, जान लीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल देख सकते हैं, देखिए यहां पर 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो 4 बार डिफरेंशिएशन है, यानी इसकी कोटि हो जाएगा आपका 4। और यदि घात के बारे में देखेंगे तो देख लीजिए dy बटा dx के पावर में 3/2 लिखल है, तो बटा से 2 हटाने के लिए इसके पावर में 2 करना पड़ेगा होल पावर में, ठीक है, तो इधर भी होल पावर में 2 करना पड़ेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो यहां पर कोटि 4 है तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है ना। देखिए अब आइए इधर क्वेश्चन देखते हैं, यहां डबल कोटि का डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसकी कोटि हो जाएगा 2, घात हो जाएगा 1, कोटि 2 घात 1। ये अभी आपके बुक का क्वेश्चन चल रहा है, कोटि 2 और घात 1। अब इसमें आइए देखिए था 3 बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार है, 1 बार है, इधर नहीं है डिफरेंशिएशन, तो यदि इसकी कोटि देखा जाए, ठीक है, तो कोटि 3 हो जाएगा। और यदि घात देखा जाए तो जिसका कोटि देखे है उसी के होल पावर में देखिएगा तो कितना दिख रहा है 1 ना, यानी इसका घात हो जाएगा 1 के बराबर। आइए इधर 24 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, फिर यहां देख सकते हैं कि यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार है, इसके होल पावर में आपको दिख रहा है 3/2, पावर में 2 कर दीजिए तो इधर भी पावर में 2 करना पड़ेगा, नहीं ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, आपका पावर का जो बटा वाला संख्या था वो हट गया, तो इसका कोटि देखा जाए 2 के बराबर होगा। और यदि इसी का घात देखा जाए तो घात भी 2 के बराबर होगा, जिसकी कोटि उसी का घात। अगला सवाल देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, सवाल देखिए यहां पर है आपका रूट के अंदर में a प्लस x है, कोई मतलब नहीं है, dy बटा dx नहीं होना चाहिए, तो इसका कोटि हो जाएगा आपका 1 और घात भी कितना होगा, घात भी होगा 1 के बराबर, ठीक है ना। इधर आ जाइए,
इधर dy बटा dx बाहर में है, यहां भी dy बटा dx बाहर में है, रूट के अंदर में नहीं है, कोई बात नहीं है। एक बार डिफरेंशिएशन है तो कोटि एक, कोटि हो जाएगा एक और घात भी हो जाएगा एक। अगला सवाल देख सकते हैं, देख लीजिएगा, यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन है, यहां दो बार डिफरेंशिएशन है ना, तो इसका कोटि हो जाएगा 2, और यदि घात देखा जाए तो इसी के होल पावर में देखिए तो 1 है, यानी घात हो जाएगा 1 के बराबर। इधर देखिए इसका कोटि हो जाएगा 1 और घात हो जाएगा 1, सीधे सीधे। अब हाँ, यदि इसमें देखेंगे यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो दो बार डिफरेंशिएशन यानी कोटि 2, और इसी के होल पावर में देखेंगे तो घात कितना होगा 1, ठीक है। इसमें देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार है, 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो यदि इसका कोटि देखा जाए तो 3 और घात देखा जाए तो 1, क्योंकि इसी के होल पावर में 1 है। यहां पर देख लीजिएगा 31 नंबर क्वेश्चन में आपका है, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो कोटि 1 और घात कितना हो जाएगा 1 के बराबर। अगला सवाल यहां देखिए, हाँ ये देखिएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ कॉस यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में डी वाई बटा डी एक्स लगा हुआ है, तो यहां पर इसके कोणांक में से डी वाई बटा डी एक्स नहीं हटाया जा सकता है। तो यदि ऐसा आपको दिख जाए कहीं पर भी तो आप कोटि तो इसका लिख सकते हैं, लेकिन घात अपरिभाषित लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो कोटि इसका तो 2 हो जाएगा, कोटि 2 हो जाएगा, लेकिन यदि घात देखा जाए तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। एक चीज और आप यहां भी देख सकते हैं, ठीक है ना, यहां देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन, 1 बार डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां डी वाई बटा डी एक्स जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में लिखा हुआ है, बस कोटि तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इसका घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि यहां पर डी वाई बटा डी एक्स जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में लिखा गया है, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए घात अपरिभाषित। अच्छा यहां देख सकते हैं आप, यहां देखिएगा, यहां 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार सॉरी यहां डिफरेंशिएशन है, यहां देखिए डिफरेंशिएशन कहां है, तो ई के पावर में है ना, ई के पावर में वाई डैश लिखा हुआ है, यानी ये हो गया ई के पावर में डी वाई बटा डी एक्स, वाई डैश को डी वाई बटा डी एक्स लिख सकते हैं ना। और आपको क्या बोले हैं कि ई के पावर में डी वाई बटा डी एक्स नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलिए यहाँ ई के पावर में डी वाई बटा डी एक्स है, अच्छा हटाने का प्रयास कर लेते हैं एक बार, हटाएंगे कैसे वो भी आपको दिखाते हैं, देख लीजिएगा, वाई ट्रिपल डैश अब प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा करते हैं ना, 1 मिनट देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, देखिए क्या करते हैं कि इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, सबको उधर ले जाते हैं बराबर के दूसरे साइड, तो हो जाएगा ई के पावर में वाई डैश बराबर माइनस वाई ट्रिपल डैश अब प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे गौर कीजिएगा, यदि यहां से ई को हटाते हैं तो इधर लॉग आ जाएगा, ठीक है, हाँ ई को हटाएंगे तो लॉग आ जाएगा, लॉग को हटाएंगे तो ई हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई डैश बराबर कितना, लॉग माइनस वाई के ऊपर ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर। देख लीजिए नहीं हटा, इधर ई के पावर में से डी वाई बटा डी एक्स तो हट गया, लेकिन इधर लॉग के कोणांक में फिर डी वाई बटा डी एक्स आ गया, नहीं आ गया, देखिए तब लॉग के कोणांक में वाई पर ट्रिपल डैश आ गया, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसका कोटि तो निकाला जा सकता है, 3 बार डिफरेंशिएशन है तो कोटि तो 3 गो होगा, लेकिन इस कंडीशन में इसका घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। एक और सवाल आपको यहां दिख रहा है, इसमें भी 1 बार डिफरेंशिएशन है, कोटि तो 1 होगा लेकिन घात अपरिभाषित होगा, क्योंकि डी वाई बटा डी एक्स जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में दिख रहा है आपको। अगला सवाल चलिए यहां देखिएगा, यहां देखिए 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स के पावर में है ई के पावर डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा यहां से यदि आप ई को हटाने का प्रयास करते हैं, इधर लाते हैं, तो कितना हो जाएगा, लॉग 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स, हाँ इधर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब आप बताइए एक बात कि डी वाई बटा डी एक्स इधर ई के पावर से हटा दिए तेने लॉग आ गया, और लॉग के कोणांक में क्या हो गया, डी वाई बटा डी एक्स फिर से नहीं, इसका मतलब है कि यहां से आप जो है डी वाई बटा डी एक्स को नहीं हटा सकते, लॉग के कोणांक में से डी वाई बटा डी एक्स को नहीं हटा सकते, तो कोटि तो इसका 1 हो जाएगा क्योंकि 1 बार डिफरेंशिएशन, लेकिन इसका घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। चलिए अब इसको देखते हैं, ये 37 नंबर क्वेश्चन, यहां से ई को हटा के इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स। यस यहां से जो है देखिए ई को जब इधर से यहां लाए तो लॉग हट के इधर आ गया, लॉग 1 प्लस एक्स। अब देखिए लॉग के कोणांक में डी वाई बटा डी एक्स तो नहीं है ना, तो इसका जो आपका कोटि होगा 1,
और यदि इसका घात देखा जाए तो घात भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि dy बटा dx के होल पावर में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसका कोटि भी 1 हो जाएगा और घात भी 1 हो जाएगा। अनमुना है यदि आप मारिएगा तो लिख दीजिएगा कि कोटि 1 है, घात अपरिभाषित है। ठीक है, इसको बदला जा सकता है ना, यहां से dy बटा dx को हटाया जा सकता है। तो जब आप हटा पा रहे हैं, ठीक है ना, तो जिस समय हटा दीजिएगा उसका घात निकल जाएगा, नहीं हटेगा तब घात नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका हो गया। अगला देखिए यहां पर, फिर यहां देखिए कि लॉग के कोणांक में है 1 प्लस कितना, dy बटा dx। इसको हटाने का प्रयास करते हैं। यहां से यदि हम इसको लॉग को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा e, नहीं, अच्छा 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम साथी गर तेरा। देखिए इधर से ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस dy बटा dx अब बराबर लॉग को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर में x प्लस y। देख लीजिए यहाँ dy बटा dx अकेला है, e के पावर में dy बटा dx भी नहीं है, तो इसका कोटि हो जाएगा आपका 1 और घात भी कितना हो जाएगा, घात भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके होल पावर में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 के बराबर। अब इधर आप देख सकते हैं, यहां से यदि लॉग को हटा के हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, e के पावर में dy बटा dx हो जाएगा। तो फिर उतना ही बात हुआ ना, लॉग के कोणांक में से हटा e के पावर में चला गया, तो कोई फायदा नहीं होगा हटाने से। इसलिए इसका कोटि यदि देखा जाए तो 1 है, लेकिन घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है ना। अब इधर आप देखिए, यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, और यहाँ साइन के कोणांक में जो है आपको डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, कोटि तो 2 हो जाएगा लेकिन घात अपरिभाषित, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में डी वाई बटा डी एक्स लगा हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसकी कोटि तो 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका घात अपरिभाषित होगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में डी वाई बटा डी एक्स लगा हुआ है। यहां देखिएगा, यदि आप इसको बदलना चाहेंगे तो ये बदला सकता है, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स अब बराबर हो जाएगा ई के पावर में डी वाई बटा डी एक्स, नहीं बदलाएगा। यदि आप ई को इधर से हटाते हैं इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग डी वाई बटा डी एक्स, नहीं हो जाएगा। देखिए तब लॉग डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। क्या फायदा हुआ हटाने से, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इसका कोटि तो 1 है लेकिन घात क्या होगा, अपरिभाषित, क्योंकि यदि यहां से चेक करते हैं तो ई के पावर में डी वाई बटा डी एक्स है और इसको हटाने का प्रयास किए तो लॉग के कोणांक में डी वाई बटा डी एक्स आ गया। तो ऐसे कंडीशन में इसका घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है ना, घात अपरिभाषित। अगला देखिएगा, इसको देखते हैं 43 नंबर। इसको यदि चेंज करने का प्रयास करें थोड़ा सा, देखिएगा, देखते हैं चेंज करके। ये x ज्यों का त्यों रहेगा, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो e के पावर क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स। चलिए इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, लॉग x, नहीं अब बराबर में हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। फायदा हो गया घटा हटाने से, क्योंकि यहाँ देखिए लॉग के कोणांक में डी वाई बटा डी एक्स नहीं है, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स अकेला है, तो इसकी कोटि 1 हो जाएगा और घात भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए इतना क्वेश्चन जो है आपके केसीसी और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपके बुक का क्वेश्चन था। अब आपके कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं, बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, कहता है कि अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि क्या है। कोटि मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां पर हुआ है, यहां पर सबसे ज्यादा है 2 बार, यानी इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वक्र दिया गया है डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 के संगत अवकल समीकरण की कोटि क्या होगा। अच्छा, ये एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर होगा। देखिए जितना इसमें कांस्टेंट आपको दिखेगा ना, इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर, तो जितना कांस्टेंट दिखेगा उतना बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है ना, उतना बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसमें 2 को कांस्टेंट है ए और बी, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। जितना चर होगा उतना बार आपको डिफरेंशिएशन करना होगा और उसकी कोटि उतना ही होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। यहां पर देखिए आपका समीकरण इतना इतना का घात क्या होगा। अच्छा, घात पूछ रहा है, डी वाई बटा डी एक्स तो सही सलामत है ना, बिल्कुल। हाँ, तो देखिए घात पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा कोटि पहले देखेंगे, तो कोटि इसका 2 है और जिसका कोटि देखे उसी के होल पावर को देखिएगा।
तो होल पावर में 3 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर कह रहा है कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण की कोटि क्या होगा। इसमें देखिए स्वतंत्र चर का एक गो है, तो एक गो है ना, यानी इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 1, यानी इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा ना। अगला है कि अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल क्यूब प्लस 9y बराबर 0 की कोटि। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, कोटि 2 हो जाएगा। अगला डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई क्यू का घात पूछ रहा है। घात पूछ रहा है माने सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जहां हुआ है उसके होल पावर को देख लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि डी वाई बटा डी एक्स जहां जहां बताए हैं वहां नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अवकल समीकरण इतना इतना की कोटि क्या है, तो 1 के तो है क्योंकि 1 के बाद डिफरेंशिएशन है ना, इसलिए इसकी कोटि कितना है, 1 के बराबर। अगला 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का घात कितना है। घात मतलब सबसे ज्यादा बार जहां डिफरेंशिएशन हुआ है उसी के होल पावर को देखिए, ठीक है। तो होल पावर में 1 दिख रहा है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला कह रहा है कि अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स के पावर 4 की कोटि निम्नलिखित में से कौन सी है। कोटि पूछ रहा है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन क्या बार हुआ है, 2 बार, इसलिए इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल, अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस 4y बराबर 2x की कोटि, 1 के बाद डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला dy बटा dx के पावर 4 है, 3y डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर बराबर 0 का घात पूछ रहा है। तो जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसी के होल पावर में देखिए 1 है ना, इसलिए इसका घात 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था। 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर के होल क्यूब की कोटि और घात। अच्छा, कोटि और घात दोनों पूछ रहा है, सिंपल है, जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो कोटि है, और उसी के होल पावर को देखेंगे तो घात दिखेगा, तो इसकी कोटि हो जाएगा 2 और घात हो जाएगा 3, कोटि 2 घात 3, ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डी वाई बटा डी एक्स का होल क्यूब बराबर एक्स के पावर 4 की कोटि पूछ रहा है। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जो हुआ है वही कोटि है, यानी इसकी कोटि हो जाएगा 2 के बराबर। अगला सवाल, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब 2 डी वाई बटा डी एक्स के होल क्यूब 9y बराबर साइन एक्स की कोटि। कोटि पूछ रहा है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, इसलिए कोटि हो जाएगा 2। देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इतना कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन बाद में आपको बताए हैं। जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है और केसी सिन्हा में है वो क्वेश्चन आपको पहले बताए हैं, और उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। अब आप बताइए कि अवकल समीकरण के कोटि और घात वाला कोई भी सवाल यदि आपसे पूछा जाए तो क्या आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे? आसानी से कर पाएंगे। बहुत सिंपल हो गया, बहुत साधारण है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आप आसानी से कर सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है आप पर कि अब आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा कैसा लगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी आपकी अपनी राय होगी, बेहतर राय अपना जरूर देते रहिएगा, ठीक है। और साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम शुरू में बोलते नहीं हैं, ठीक है। यदि आपको बेहतर लग रहा होगा तो आप निश्चित रूप से जो है अपना प्यार दिखाएंगे और दिखा ही रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और वीडियो के बारे में जरूर जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा आप सभी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।